नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। जिले की नगर पालिका तथा नगर पंचायत चुनाव की मतगिनती 21 को। मतगिनती के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार। महापालिका चुनाव में आचार संहिता को लेकर आयुक्त ने ली बैठक। आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने की राजनीतिक पार्टी पदाधिकारियों से अपील। आगामी महापालिका चुनाव में लाडली बहनों की वोटिंग पर सभी का ध्यान। विधानसभा की तरह क्या महापालिका चुनाव में लाडली बहनें होगी गेम चेंजर साबित। बालापुर नगर पालिका के लिए 20 दिसंबर को होगा मतदान। मतदान तथा मतगिनती के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार। पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को मनाया जाएगा क्रिसमस। क्रिसमस को लेकर शहर के सभी गिरजाघर पर की गई आकर्षक बिजली की रोशनाई। अब समाचार विस्तार से। जिले में बालापुर नगर परिषद का चुनाव 20 दिसंबर को हो रहा है, जबकि अन्य नगर पालिकाओं का चुनाव 2 दिसंबर को हुआ था। इन सभी नगर पालिका तथा नगर पंचायत चुनाव नतीजे की घोषणा 21 दिसंबर को की जाएगी, जिसके लिए प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। ऐसी जानकारी जिलाधिकारी वर्षा मीना ने दी। अकोला जिले में 5 नगर पालिका तथा 1 नगर पंचायत चुनाव के मतों की गिनती 21 दिसंबर को होगी। इस पृष्ठभूमि में जिले में चुनाव प्रशासन की वोटिंग और गिनती के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जिले के स्ट्रांग रूम जहां बैलेट बॉक्स रखे गए हैं, उसकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सिस्टम और पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों तथा CRPF यूनिट समेत तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। राज्य चुनाव आयोग के बदले हुए प्रोग्राम के मुताबिक 20 दिसंबर को बालापुर नगर परिषद के लिए वोटिंग के बाद 21 दिसंबर को जिले की अन्य नगर पालिका तथा नगर पंचायत वोटों की गिनती होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने जानकारी दी। अकोला जिल्ह्याचे नगरपालिका आणि नगरपंचायतचे मतमोजणी परवा 21 डिसेंबरला होणार आहे आणि बाळापूरचे जे इलेक्शन राहिले गेले होते ते उद्या त्याचे मतदान होणार आहे। आपला जो मतमोजणीसाठी जे काही आपल्याला प्रिकॉशन आणि जे काही तयारी करावी लागते ते आपली प्रशासनाची पूर्णपणे तयारी आहे। मतदानाच्या नंतर आपले जो ईव्हीएम्स होते ते व्यवस्थितपणे सुरक्षितप्रमाणे स्ट्रॉंग रूम मध्ये ठेवले गेले होते, सील बंद केली होती आणि ते पोलीस यंत्रणाचे ताब्यात ठेवले होते आणि अधिकाऱ्यांनी लॉगबुक पण त्यांच्याकडे ठेवली गेली आहे। आपले जो सुरक्षा कक्ष असतात तिथे जे काही प्रिकॉशन आपल्याला घेतले पाहिजे, जे काही एनओसीज आपल्याला लागतात, पोलीस विभागाचे, सार्वजनिक विभागाचे, विद्युत विभाग, अग्निशमन विभागाचे जो प्रमाणपत्र आहे ते घेण्यात आलेले आहे। सुरक्षा कक्ष मध्ये पेस्ट कंट्रोल झालेला आहे। सुरक्षा कक्ष मध्ये सीसीटीव्ही लावले आहे आणि सीसीटीव्हीची जो स्क्रीन आहे ते बाहेर ठेवली गेली आहे। तिथे स्क्रीन सुरक्षा कक्ष चे बाहेर तसे उमेदवारांना पण तिथे पाहण्या करण्यासाठी व्यवस्था केलेली आहे, तिथे बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे। सुरक्षा कक्षचे बाहेर पोलीस अधिकारी आणि शस्त्र पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या 24 तासाची 3 फेरीमध्ये ड्युटी लागली गेली आहे आणि दुसरे अधिकाऱ्यांची पण तिथे नियुक्ती केलेली आहे। आपले टोटल एकूण मतदान केंद्र 247 आहे। त्याच्याप्रमाणे एकूण टेबल वेगळे मतमोजणी केंद्रामध्ये टोटल टेबलचा जो आम्ही नियोजन केलेला आहे आणि त्याच्याप्रमाणे एकूण फेरी किती पार पडणार आहे त्याच्यात पण आपल्याकडे वेगळं नियोजन केलेलं आहे। जो सुरक्षा कक्ष पासून मतमोजणी कक्षात ईव्हीएम ला घेण्यात जाण्याची कार्यवाही सगळी आपले व्हिडिओ कॅमेरामध्ये होणार आहे। तिथे ते सीलबंद आपले जो ईव्हीएम्स आहे ते उघडणे जाणार आहे आणि ते सील उघडण्याची कार्यवाही पण उमेदवार किंवा त्यांचे प्रतिनिधीचे समोर होणार आहे। आपली जो मतमोजणीला सुरुवात करताना मतदान यंत्रातील बॅटरी जरी लो असेल तर तो बदलण्याचा जो कायदा आहे आपले माननीय राज्य निवडणूक आयोगाचे 13 जून 2025 याचे आदेशानुसार हा नवीन बॅटरी घालण्याचा जो काम होणार आहे ते पण संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी
वर घोषणापत्र ते लिहून घेणार आहे. आपले जो लोकप्रतिनिधी आहेत किंवा त्यांचे प्रतिनिधी असेल त्यांची घोषणापत्र लिहून घेणार आहे. त्याची नंतर हा कारवाई होणार आहे. अशाप्रमाणे अकोला जिल्ह्यामध्ये सर्व नगर परिषदांची निवडणूक निर्भय, मुक्त आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यात आली असून मतमोजणीबाबत सुद्धा माननीय राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश व निर्देशानुसार पूर्ण तैयारी आपली झालेली आहे. अकोला महापालिका चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों को राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करना चाहिए। महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉक्टर सुनील लहाने ने सभी राजनीतिक दलों से यह अपील की। चुनाव आचार संहिता के संबंध में महापालिका मुख्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर महापालिका के चुनाव विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित थे। चुनाव अधिकारियों को सभी जोन कार्यालय में तैनात किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अखबारों, चैनल या सोशल मीडिया में उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों के विज्ञापन के लिए मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। उम्मीदवार हो या राजनीतिक दलों को इस माध्यम से ऐसी सामग्री, तस्वीर या वीडियो पोस्ट नहीं करनी चाहिए जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करे या सामाजिक सद्भाव को भंग करे। महापालिका मुख्यालय में एक खिड़की प्रणाली लागू की गई है ताकि उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आवश्यक अनापत्ति पत्र प्राप्त करना आसान हो सके। आवश्यक दस्तावेज और जोन स्तर की अनुमतियां जोन कार्यालय से ही जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को चुनाव के लिए अपने आवेदन ऑफलाइन जमा करने होंगे। उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 9 लाख है। ऐसी जानकारी आयुक्त डॉक्टर लहाने ने दी। इस अवसर पर विविध राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे। आगामी महापालिका चुनाव में भी लाडली बहनें गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, क्योंकि अकोला महापालिका क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। लेकिन बीते कुछ दिनों से लाडली बहनों को यह योजना शुरू रखने के लिए विविध परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे महिलाओं में नाराजगी व्यक्त हो रही है। यह देखते हुए लाडली बहनें इस चुनाव में क्या भूमिका लेती हैं, इस ओर सभी की निगाहें टिकी हैं। अकोला महापालिका का चुनाव घोषित हो गया है। विधानसभा चुनाव में लाडली बहनें गेम चेंजर साबित हुई थी। शहर में 2017 के मुकाबले 2025 में 72,716 मतदाताओं की वृद्धि हो गई है। इनमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या अधिक है। अकोला महापालिका क्षेत्र में 2,74,911 पुरुष मतदार है, जबकि 2,75,176 महिला मतदार है। यह देखते हुए राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता बनी हुई है कि क्या महापालिका चुनाव में भी महिला मतदाता गेम चेंजर साबित होंगे। प्रभागवार अंतिम मतदाता सूचित होने के बाद अकोला शहर में करीब 17,000 से ज्यादा मतदाताओं के 2 बार नाम मतदाता सूची में आए हैं। इससे मतदान प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मतदाता सूची में दोहरे नाम वाले मतदाताओं के नाम पर 2 स्टार का निशान लगाया जाएगा, क्योंकि ऐसे मतदाताओं को मतदान से पहले शपथ पत्र भरना होगा। इसलिए ऐसे मतदाताओं के मतदान पर असर पड़ेगा। अकोला महापालिका क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। यह देखते हुए लाडली बहन योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन बीते कुछ दिनों से लाडली बहनों के पीछे योजना जारी रहने के लिए जो नियमावली बनाई गई है, वह पूरी करते करते लाडली बहनें परेशान हो गई है। बीते 2 माह से लाडली बहनों के खातों में पैसे भी जमा नहीं हुई है, जिससे लाडली बहनों में नाराजगी व्यक्त हो रही है। कहीं इसका खामियाजा महायुति के उम्मीदवारों को न उठाना पड़े, इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजितदादा तथा शिवसेना शिंदे गुट की ओर से भविष्य में भी लाडली बहन योजना चालू रहेगी, यह घोषणा करनी पड़ रही है। लेकिन लाडली बहनें महापालिका चुनाव में क्या भूमिका लेती है, इस ओर सभी की निगाहें टिकी है। बालापुर नगर परिषद चुनाव के लिए मतदान 20 दिसंबर को होगा। चुनाव निर्णायक अधिकारी निखिल खेमरार ने कहा है कि प्रशासन इसके लिए पूरी तरह तैयार है। शनिवार 20 दिसंबर को मतदान के लिए ईवीएम मशीनों का निरीक्षण किया गया और सीलिंग प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया को विश्वसनीय, सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं, ताकि किसी भी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश न रहे। बालापुर नगर पालिका क्षेत्र के 43 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इस चुनाव में शहर में 40,572 मतदाता भाग लेंगे।
जिनमें 20,359 पुरुष मतदाता और 20,213 महिला मतदाता शामिल है। बालापुर नगर अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं और 12 वार्डों में 25 सदस्यों के लिए 85 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस अवसर पर सहायक निर्वाचन अधिकारी वैभव हतारे, नगर निगम प्रमुख अभिषेक परदेशी और उप तहसीलदार डॉक्टर सागर भगवत उपस्थित थे। मतदान मशीनों को सील करने की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात रहेगा। पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जा रहा है। क्रिसमस के चलते शहर के सभी गिरजाघर पर अत्यंत आकर्षक रोशनी की जा रही है। क्रिसमस के उपलक्ष्य में शहर के सभी गिरजाघरों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस त्योहार मनाया जाएगा। इसके लिए अकोला शहर के अलायंस चर्च समेत विभिन्न इलाकों के चर्चों को सजाया और रोशन किया गया है। शहर के सभी ख्रिस्ती बांधवों ने इस सबसे बड़े त्योहारों को मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शहर के अलायंस चर्च, माउंट कार्मेल स्थित चर्च, बस स्टैंड के पास वाले चर्च और सिंधी कैंप परिसर स्थित क्रिश्चियन कॉलोनी में क्रिसमस बड़े उत्साह से मनाया जाता है। शहर के माउंट कार्मेल, होली क्रॉस तथा सेंट एनेस जैसी शालाओं में क्रिसमस के अवसर पर सुबह जुलूस और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सभी समुदाय के सदस्य इनमें भाग लेते हैं। ख्रिस्ती बांधवों ने क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस अवसर पर बाजार में तरह तरह की सामग्री उपलब्ध है। नागरिक इन्हें खरीदते नजर आ रहे हैं। चर्च के साथ साथ घरों को भी रंगारोगन किया गया है। अन्य धर्मों के लोग भी ख्रिस्ती बांधवों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। भाजपा महायुति के रूप में चुनाव लड़ेगी और इस दिशा में हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हम 55 से 60 से अधिक सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार उतारेंगे। यह दावा भाजपा नेता और विधायक रणधीर सावरकर ने किया। पिछले चुनाव में भाजपा ने 48 सीटें जीती थी। वहीं दूसरे स्थान पर भी भाजपा के कई उम्मीदवार रहे थे। भाजपा उन सीटों पर भी अपना दावा पेश करेगी। हम महायुति के रूप में आगे बढ़ेंगे। विधायक रणधीर सावरकर ने विश्वास जताया कि अकोला महापालिका में भाजपा सत्ता में आएगी। विधायक सावरकर मीडिया से बात कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा नेता विजय अग्रवाल, जयंत मसने, गिरीश जोशी आदि उपस्थित थे। विधायक सावरकर ने कहा कि हम अकोला के लोगों की अपेक्षाओं को जानते हैं। हमें जनता से संवाद के माध्यम से कई सुझाव मिले हैं। हम स्थानीय नागरिकों से हमेशा संपर्क में रहते हैं। पिछले 10-12 वर्षों में शहर में नागरिक सुविधाओं के मानकों में बदलाव आया है। हमने घोषणा पत्र में भी जो भी वादे किए हैं उन्हें वास्तव में लागू करेंगे। बूथवार बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। निर्वाचन क्षेत्र में 5.5 लाख मतदाता हैं। यहाँ 500 बूथ है। हम बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। हमने बूथ स्तरीय बैठकों में भाषण देना बंद कर दिया है। हम बूथ स्तर पर ही शहर के विकास की कमियों की पहचान कर रहे हैं और उन्हें दूर कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक रणधीर सावरकर ने स्पष्ट किया। असं नाही आहे की जनतेच्या अपेक्षा काय आहेत आम्हाला माहीत नाही। बरेचदा काय होते, आपण ग्रांटेड समजतो काही गोष्टी, मात्र जनतेतून जेव्हा आपण संवाद साधतो, डायलॉग करतो, तेव्हा लोकांकडून इतक्या चांगल्या चांगल्या सजेशन येतात कधी कधी की जे आपल्या डोक्यातही कधी येत नाहीत। इतक्या चांगल्या सल्ला येतात, कौतुकी होते, काही गोष्टी टीकाही येते। आणि म्हणून थोडंसं ग्रासरूट लेवलवर असणारा जो या अकोला शहरातला नागरिक आहे, त्याच्यामध्ये अनेक सेक्टर्स आहेत नागरिकांचे। उच्च वस्ती आहे, मध्यमवर्गीय आहे, उच्च मध्यमवर्गीय आहे। प्रत्येकाची मागणी वेगळी आहे आणि या 10-12 वर्षात नागरिक सुविधा ज्या आहेत त्याचे पॅरामीटर्सच सर्व बदलून गेले आणि म्हणून आम्हाला जे दिसते त्याच्या पलीकडेही जग आहे, त्यांच्याही काही मागण्या असतात। म्हणून त्या आमच्यापर्यंत आल्या पाहिजे आणि त्या आमच्या जाहीरनाम्यात सामील झाल्या पाहिजे आणि जाहीरनाम्यात सामील होऊन त्याचं अंमलबजावणी पुढच्या काळात झाली पाहिजे, अशी पक्षाची आमची प्रामाणिक भावना होती। नगरसेवकांनी ती जी भावना आहे किंवा जो कॉन्सेप्ट आहे तो उचलून धरला आणि मग आता प्रभागातून आम्ही आपल्या बूथच्या बैठका होऊन राहिल्या। साधारणतः अकोला शहरात मतदारसंख्या जे 5.5 लाख आहे आणि बूथचा जर विचार केला तर 500च्या जवळपास बूथ आहेत आपले। आपण बूथ स्तरावर ज्या बैठका घेऊन राहिलो त्या बैठकीत आम्ही भाषण बंद केले देणं। आम्ही सांगतो की ही निवडणूक चांगल्या पद्धतीने व्हावी, भारतीय जनता पक्ष निवडून यावा, याच्यासाठी तुमचा सल्ला द्या आणि
या शहराचा विकास कसा झाला पाहिजे किंवा या शहरात विकासामध्ये काही उणीव असतील तर त्या पण सांगा. तर त्याच्यातून बऱ्यापैकी फीडबॅक येते. अकोला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. न्यू ईयर और साल के अंत पर शहर का मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है जबरदस्त ईयर एंड सेल. इस मेगा ऑफर में ग्राहकों को उनके पसंदीदा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर 60% तक की अतिरिक्त छूट दी जा रही है. इस स्वर्ण मौके का लाभ उठाने की अपील की जा रही है. ईयर एंड सेल के तहत शहर के रतनलाल प्लॉट चौक परिसर स्थित मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से सभी मनपसंद इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर 60% तक की छूट दी जा रही है. इस खास ऑफर का लाभ उठाने का आह्वान मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से किया जा रहा है. इस खास ऑफर के तहत स्मार्ट एलईडी टीवी मात्र 9,990 रुपयों से आगे, वॉशिंग मशीन 6,990 रुपए से आगे, जबकि होम थिएटर 4,990 रुपए से आगे और एसी 22,990 रुपए से बिक्री शुरू हो गई है. आप सभी के घरों का सौंदर्य बढ़ाने तथा आपका प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए यह खास ऑफर ईयर एंड सेल के तहत दी जा रही है. इतना ही नहीं, ग्राहकों की सुविधा के लिए इजी फाइनेंस की सुविधा भी मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स में उपलब्ध कराई गई है. जनवरी माह से सभी टीवी की कीमतों में 10% की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है. मेमोरी चिप्स की कमी के कारण जनवरी 2026 से टीवी की कीमत 10% तक बढ़ सकती है, ऐसा इशारा उद्योग क्षेत्र से दिया गया है. यह देखते हुए टीवी खरीदी का विचार करने वालों के लिए यह मौका अत्यंत लाभदायक हो सकता है. तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स को भेंट देकर 60% तक जो छूट दी जा रही है उस स्वर्णिम मौके का लाभ उठाने की अपील सभी नागरिकों से की जा रही है. हमारा पता मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम, रतनलाल प्लॉट चौक, अकोला. अधिक जानकारी के लिए कृपया मोबाइल नंबर 9822570405 पर संपर्क कर सकते हैं. अकोला शहर के गांधी रोड परिसर में रोजाना इस्तेमाल होने वाला पानी सड़क पर बहाया जा रहा है, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सड़क पर पानी जमा होने से दुर्गंध फैल रही है और वाहन चालकों तथा पैदल चलने वालों को आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है. पहले ही गांधी चौक परिसर में सड़क किनारे अतिक्रमण बढ़ने के कारण फिर से यातायात जाम होने लगा है और भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. इससे स्कूली छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और व्यापारियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है. स्थानीय नागरिकों द्वारा इस समस्या के बारे में महापालिका प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. मनपा की लापरवाही के कारण नागरिक कड़ा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर इस परिसर में व्यवसाय करने वाले होटल चालक होटल से निकलने वाला पानी सड़क पर छोड़ रहे हैं. इस पानी की दुर्गंध से आवागमन करने वाले नागरिक परेशान हो रहे हैं. इस पानी से गुजरकर नागरिकों को आना जाना करना पड़ रहा है. यह देखते हुए शहर के मुख्य सड़क पर गंदगी फैलाने वाले होटल व्यवसायियों पर महापालिका के संबंधित विभाग ने तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए तथा रास्ते का अतिक्रमण हटाकर नागरिकों को राहत देनी चाहिए, ऐसी मांग शहर के नागरिक कर रहे हैं. कार्रवाई न होने पर नागरिक आंदोलन करने की चेतावनी भी दी जा रही है. महाराष्ट्र राज्य राजस्व अधिकारी कर्मचारी समन्वय महासंघ ने 19 दिसंबर से घोषित काम बंद आंदोलन को स्थगित कर दिया है. गुरुवार को राजस्व मंत्री के साथ संगठन के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया. पुणे के मार्बल जिले से जुड़े मामले में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का निलंबन वापस लिया जाए तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों की प्रारंभिक मांगों को लेकर 19 दिसंबर से पूरे राज्य में काम बंद आंदोलन का निर्णय राजस्व अधिकारियों ने लिया था, जिसके चलते एन महापालिका चुनाव के मुंह पर राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज पर बड़े प्रमाण में असर पड़ना निश्चित था. यह देखते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने तुरंत राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया. इस बैठक के दौरान राजस्व मंत्री ने उनकी 10 मांगे स्वीकार करने का आश्वासन दिया है. पुणे के मावल जिले से जुड़े मामले में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का निलंबन 3 दिन में वापस लिया जाएगा. इस मामले में विभागीय आयुक्त से रिपोर्ट मंगाई जाएगी. इस कालावधि में गौण खनिज को लेकर की गई कार्रवाइयों को भी वापस लेने का आश्वासन दिया गया, जिसके चलते महाराष्ट्र राज्य राजस्व अधिकारी कर्मचारी समन्वय महासंघ 19 दिसंबर से घोषित काम बंद आंदोलन को स्थगित कर दिया है. इस बैठक में संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइन
रिलायन्स प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम. सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रिजनेबल रेट. LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला. जिले की नगर पालिका तथा नगर पंचायत चुनाव की मतगिनती 21 को. मतगिनती के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार. महापालिका चुनाव में आचार संहिता को लेकर आयुक्त ने ली बैठक. आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने की राजनीतिक पार्टी पदाधिकारियों से अपील. आगामी महापालिका चुनाव में लाडली बहनों की वोटिंग पर सभी का ध्यान. विधानसभा की तरह क्या महापालिका चुनाव में लाडली बहनें होगी गेम चेंजर साबित. बालापुर नगर पालिका के लिए 20 दिसंबर को होगा मतदान. मतदान तथा मतगिनती के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार. पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को मनाया जाएगा क्रिसमस. क्रिसमस को लेकर शहर के सभी गिरजाघर पर की गई आकर्षक बिजली की रोशनाई. समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.